हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 19 नवंबर। तो 19 नवंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आईसीसी के पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सौरव गांगुली को चुना गया है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने यह भूमिका अनिल कुंबले की जगह पर ली है। तो आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। और आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्केले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी तरह का पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है, जो वास्तविक बाजार के नेतृत्व वाली परिस्थितियों में मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित करता है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। तो ये भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर ये गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और वहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने द्वारे राशन योजना शुरू की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने द्वारे राशन योजना शुरू की है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 नवंबर 2021 को द्वारे राशन योजना शुरू की। इसमें राज्य के लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ की कैपिटल है पश्चिम बंगाल की कोलकाता और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पॉड होटल कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला पॉड होटल मुंबई में खोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रेलवे राज्य मंत्री रावा साहब दानवे ने 17 नवंबर 2021 को मुंबई सेंट्रल रेलवे पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया। यात्री 12 घंटे के लिए 999 में और 1999 में 24 घंटे के लिए पॉड होटल बुक कर सकते हैं। लगभग 3,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले इस पॉड होटल में 48 कैप्सूल जैसे कमरे होंगे। पॉड होटल सबसे पहले जापान में विकसित किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। पॉड होटल सबसे पहले कहाँ विकसित किए गए थे? तो जापान में विकसित किए गए थे। और भारत में पहले कहाँ विकसित किए गए? तो मुंबई में विकसित किए गए। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और वहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर भारत का पहला खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया है। तमिलनाडु के तंजावुर में लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यह भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय बेंगलुरु द्वारा सह विकसित एक 1860 वर्ग फुट का संग्रहालय है, जिसका अनुमानित परिव्यय 1.1 करोड़ रुपए है। यह संग्रहालय में भारत की खाद्य कहानी को शुरू से लेकर भारत देश में सबसे बड़े खाद्य लाभ निर्यातक बनने तक बताया गया है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूबीएस ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5 रहने का अनुमान लगाया है। स्विस ब्रोकरेज फर्म यूबीएस सिक्योरिटीज ने 2021-22 के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित कर 8.5% से 9.5% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र ने किस राज्य में एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? तो ये लद्दाख में एक राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी गई है। तो लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्री ने साइंस संस्थागत पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये अनुराग ठाकुर ने साइंस संस्थागत पुरस्कार प्रदान किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में 246 एथलीट और कोचों को पहली बार साइंस संस्थागत पुरस्कार
प्रदान किए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में समारोह के दौरान कुल 162 एथलीटों और 84 कोचों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि कितने एथलीटों को दिया गया है, तो 246 एथलीटों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए किस बैंक को एसोचैम पुरस्कार दिया गया है? तो ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को दिया गया है। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्ण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशन आपके ग्राम पहला और स्किल सेल मिशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की अपनी यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी कल्याण योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के राशन आपके ग्राम और स्किल सेल मिशन की शुरुआत की घोषणा की है। उन्होंने पूरे भारत में बनने वाले 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी है। 2021 से शुरू होकर भारत सरकार 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाएगी, यह भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पोचमपल्ली जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया है, वह किस राज्य में है? तो वह तेलंगाना राज्य में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन ने तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में पोचमपल्ली गांव को शीर्ष पर्यटन गांव में से एक नामित किया है। पोचमपल्ली अपनी प्रसिद्ध हाथ से बुनी हुई साड़ियों के लिए जाना जाता है। पुरस्कार में 2 दिसंबर को मैड्रिड के UNWTO की 24वीं लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पोचमपल्ली जैसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से चुना गया वह किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश राज्य में है, वो तेलंगाना राज्य में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 21वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? तो ये ढाका बांग्लादेश में हुई है। भारत ने वस्तुता सम्मेलन में भाग लिया है। डॉक्टर राजकुमार रंजन विदेश राज्य मंत्री ने भारत का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर 2018 को यह दिवस घोषित किया था। 18 नवंबर 2018 को यह दिवस घोषित किया गया था। आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं मुंजा पारा महेंद्र भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस अभिनेता को कोविड-19 टीकाकरण राजदूत नियुक्त करेगी? तो यह सलमान खान को नियुक्त करेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल के पहले नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फार्मास्यूटिकल के पहले नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।